आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। 830 32 72 282 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आप बैठने जा रहे हैं या सम्मिलित होना चाहते हैं, और सम्मिलित होना और सफल होना ये दोनों अलग अलग परंपराएं होती हैं। आप इसमें निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों की नियुक्तियां 100% होनी तय हैं, ठीक है ना। और शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि रिक्त बचे पदों पर विद्यार्थी जो याचिका में सम्मिलित हैं, क्योंकि हम लोगों को अपर महाधिवक्ता महोदय के नियुक्त होने के उपरांत हम लोगों को याची लिस्ट जमा करनी है, ठीक है ना। और आप सभी भाई बहनों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से हो जाएंगी, क्योंकि सर जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आएगा तुरंत आप लोगों की काउंसलिंग करके आपका पैनल रिलीज कर दिया जाएगा और आप लोगों को विद्यालयों में प्रेषित कर दिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी भाई बहनों के लिए। जो भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़े हुए हैं, अब उनकी नियुक्ति का मार्ग एकदम प्रशस्त हो चुका है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना देर किए आप सभी लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के। देखिए जीआईसी प्रवक्ता में बीएड प्लस परास्नातक ये 100% क्लियर हो गया। ये पीजीटी में भी रहेगा और आपके जीआईसी लेक्चरर में भी रहेगा। लेकिन रही बात आपके टीजीटी को लेकर के, तो टीजीटी में जो ये कला विषय, अंग्रेजी विषय, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर साइंस और साथ ही साथ आपके संगीत विषय को लेकर के जो विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, और हिंदी के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता को छूट के लेकर के जो हमेशा से विवाद चला आया है, आज उन चीज़ों पर से पर्दा उठ गया है। मतलब स्पष्ट है कि कला विषय को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है ना, इसमें पलड़ा जो है वो बीएड विद्यार्थियों की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों के ऊपर तलवार लटक रही है। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आनी है और टीजीटी की भी फिर से वैकेंसी आनी है, ठीक है। अब इसमें अगर नॉन बीएड को हटाया गया तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिक्कतों का सामना उन विद्यार्थियों को करना पड़ेगा जो विद्यार्थी नॉन बीएड से रिलेटेड हैं। और जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं वो भाई प्रफुल्लित हो जाएंगे कि चलो हमें अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि कला विषय एक ऐसा विषय है जिसमें कंपटीशन लगभग 30% होता है। अगर सभी विषयों में 100% होता है तो कला एक ऐसा विषय है जिसमें 30% कंपटीशन होता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा एक्सपर्ट बोलते हैं कि सबसे कम अगर कंपटीशन होता है वो कला विषय में होता है, ठीक है ना। अब बाकी पता नहीं कैसे उनका क्या नीति है, कैसी चीज़ें हैं, हम खुद ही नहीं समझ पाते तो हम आपको क्या समझा पाएंगे। लेकिन कहना एक्सपर्ट का यही है कि कला विषय में सबसे कम कंपटीशन होता है, ठीक है। और इसी की अर्हता को लेकर के अब इसको स्नातक प्लस बीएड रखा जाए या आपका इंटरमीडिएट रखा जाए। अब स्नातक टीचर कहे जाते हैं आपके एलटी ग्रेड भी और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भी। तो इन चीज़ों को लेकर के अब इसमें डिस्कशन चल रहा है बहुत जोरों पे, ठीक है ना। और इस चीज़ों का क्लियरेंस कल की डेट में 100% होने चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और रही बात आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग की, शिक्षा सेवाचयन आयोग आप सभी लोगों का मैं बता दूं परसों की तारीख में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सर्च कमेटी की मीटिंग होने चल रही है। शॉर्ट लिस्टेड किए गए कैंडिडेट को मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। और सूचना ये भी प्राप्त हो रही कि 26, 27, 28 इस 3 तारीखों के बीच में अधिसूचना इन लोगों की जारी हो जाएगी कि फलानवा अध्यक्ष बना दिया गया, ये सभी सदस्य बना दिए गए। उसके बाद जब इनकी मीटिंग होगी, ठीक है ना, मीटिंग के उपरांत तत्काल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 22 का एग्जाम शेड्यूल आपका जारी कर दिया जाएगा कि हाँ फलाना फलाना तारीख पे ये परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां कर लो। और रही बात आपके 72,825 को लेकर के, तो 72,825 का जो आपका शेड्यूल बनाया जा रहा है काउंसलिंग का, ठीक है, उसमें याचियों का शेड्यूल बनाया जा रहा है। पहले याचियों का शेड्यूल तय किया जाएगा, उनको नियुक्तियां मिलने के बाद फिर बाकी कैंडिडेट को क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, वो तो भाई बेसिक शिक्षा अधिकारी गण ही जाने, ठीक है। तो इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मुद्दे बड़े होते हैं वहाँ पे सार्थक भाई खड़े होते हैं, सीधी सी बात है। आप सभी भाई बहनों को मैं रिलैक्स दे सकूँ,
और आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रयास और बेहतरीन रिजल्ट आपको डिलीवर कर सकूं, ये मेरा नैतिक दायित्व भी होता है और इसके लिए हम सदैव प्रयासरत भी रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका जूनियर में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी लोगों का 22,000 से अधिक पदों का आएगा, इसके अध्याचन पहुंच चुके हैं। और ये प्रमोशन वाला मुद्दा तो हमेशा से ही डिफिकल्ट रहा है। चलो प्रमोशन पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, अच्छी बात की। गवर्नमेंट ने क्या, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसी बात है 80% पद आप लिखित परीक्षा के माध्यम से भरो, 20% पे हम प्रमोशन कर देंगे, ठीक है ना। अगर 100 में 80 टीचर आपके लिखित परीक्षा से आएंगे, क्योंकि 15 साल 20 साल में एक बार तो वैकेंसी आती है, बाकी पद तो भैया ऐसे ही जाते रहते हैं, है ना। तो आप लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से 22,500 पदों पर एक भाषा शिक्षकों की एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। 29,334 एक बार गणित विज्ञान की हुई थी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उसके बाद से फिर ये वैकेंसी नहीं आई। अब आप सभी लोगों की भाषा शिक्षकों की वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। और इस भाषा शिक्षकों की वैकेंसी में जूनियर लेवल की जो टीईटी होती है वही मान्य किया जाएगा। एडेड की भी भर्ती आएगी। एडेड का ये विज्ञापन आपका गया, एडेड का और प्रधानाचार्यों का। अब आपका नया विज्ञापन आएगा और उसमें सभी आवेदन करिए। 50% जैसा कोई मुलम्मा उसमें नहीं होगा, ठीक है। पहले वाला मामला था, मुद्दा बेकार हो गया, बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन गया। अब ये चीज़ें आप सभी लोगों की वो सॉल्व होने चल रही हैं। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें और कल तक का वेट करिए, ठीक है ना, क्योंकि कल सोमवार है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही मीटिंग होनी है और भगवान राम सब कुछ भला करे, सब कुछ बेहतरीन करे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ कल की तारीख पे हम सभी लोगों की भी नज़रें हैं कि कल क्या ऐच्छिक अर्हताएँ निर्धारित की जा सकती हैं। और एलटी वगैरह में तो भाई सीधी सीधी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। और टीजीटी में हम लोगों का प्रयास ये होगा कि जो टीजीटी में नॉन बीएड के स्टूडेंट है, चाहे वो एलटी में हो चाहे टीजीटी में हो, सभी लोगों का कल्याण हो, सबको एग्ज़ाम देने का अवसर प्राप्त हो। सभी अगर क्वालिफाई होते हैं और सर्विस में आते हैं तो उनको नियुक्तियां मिल जाए बिना किसी जो है लाग लपेट के। इससे बेहतरीन और कोई क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम आप सभी लोगों के लिए प्रयास करें, आप चैनल के लिए प्रयास करें, अधिक से अधिक स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें और हमारे एक यूट्यूब चैनल शुभ न्यूज़ को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।